काला जादू आवाज नहीं करता बेटा, पर बुलाता जरूर है। कहते हैं होली के रंगों का त्यौहार है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग रंगों से नहीं खेलते, वो किसी की ज़िंदगी से खेलते हैं। और ये कहानी कोलकाता के पास हावड़ा की है। ये कहानी उस डब्बे की है जो होली के दिन एक घर के दरवाजे पर मिला था। एक छोटा सा डब्बा, लेकिन उसके अंदर जो था वो सिर्फ चीज़ें नहीं थी, वो किसी की ज़िंदगी का बदला था। हावड़ा की वो गली जहाँ दोनों तरफ पुराने घर और बीच में पतली सी सड़क, और उसी गली में एक घर था, घर नंबर 17। देखो रिया, बचपन की याद आ गई। हाँ, लेकिन मुझे बाहर नहीं जाना। अरे क्यों? होली है। बस आज मन नहीं है। मन नहीं है? होली के दिन ऐसा नहीं कहते बहू। होली में जो घर बंद रखता है उसके घर बुरी नजर जल्दी लगती है। माँ, आप भी ना। माँ, अब आप फिर शुरू मत करो, ये सब पुरानी बातें हैं। पुरानी बातें नहीं बेटा, हावड़ा की ये गली बहुत कुछ देख चुकी है। सुबह करीब 10 बजे अमित दूध लेने के लिए बाहर निकला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वो एकदम रुक गया, क्योंकि दरवाजे के सामने एक छोटा सा लोहे का डब्बा रखा था। डब्बा पुराना था, हल्का जंग लगा हुआ, और उसके ऊपर लाल धागा बांधा था। अमित ने उसे ध्यान से देखा, इधर उधर देखने लगा, लेकिन गली में कोई नहीं था, सिर्फ दूर से रंग खेलने की आवाज़ें। अमित ने डब्बे को हाथ लगाया और उसी पल उसके हाथ में अजीब सी ठंडक दौड़ गई, जैसे किसी ने बर्फ रख दी हो। अमित ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। उसी समय अमित, घर क्या के हुआ? अंदर से रिया की आवाज़ आई। अमित ने डब्बा उठाया और अंदर चला गया। रिया ने डब्बा देखा तो उसका चेहरा उतर गया। ये क्या है? हाय राम, ये डब्बा किसी ने जानबूझकर रखा है। अरे माँ, किसी बच्चे ने मजाक किया होगा। पर इसमें लाल धागा क्यों है? मत खोलना, होली के दिन ऐसी चीजें खोलना अच्छा नहीं होता। मैं देखता हूँ क्या है। अमित ने डब्बे का ढक्कन खोला, और जैसे ही ढक्कन खुला, घर के अंदर ही हवा अचानक भारी हो गई। रिया ने अपने कानों में हल्की सी सीटी जैसी आवाज़ सुनी। अमित, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अमित ने डब्बे के अंदर देखा और उसकी हंसी धीरे धीरे गायब हो गई। डब्बे के अंदर था काले धक्के के गांठ, 3-4 लोहे की कीले, थोड़ी सी राख, एक छोटा सा कांच का टुकड़ा और एक आधी जली हुई फोटो। अमित ने फोटो उठाया। फोटो में अमित और रिया थे, और फोटो के चेहरे पर सुई जैसा निशान बने हुए थे। ये हमारी फोटो! ये मजाक नहीं है, ये टोटका है। पर किसने? हमारा किसी से झगड़ा नहीं। अमित, आप भूल गए। क्या? सुमित अमित का पुराना दोस्त था, और अमित के साथ उसी ऑफिस में काम करता था। लेकिन 6 महीना पहले अमित को प्रमोशन मिल गया और सुमित को नहीं। उसी दिन के बाद से सुमित का व्यवहार बदल गया। वो हंसता था, लेकिन उसकी हंसी में जलन थी। कुछ लोग सामने से दोस्त होते हैं और पीछे से शिकार करने वाले शिकारी। अमित ने गुस्से में डब्बा उठाया। मैं इसे अभी फेंक देता हूँ।
माधवी देवी ने हाथ पकड़ नहीं, लिया। इसे ऐसे नहीं फेंकते। ये चीज जिसके लिए बनाई जाती है उसके पीछे पीछे चलती है। तो क्या करें? पहले इसे घर से बाहर करो, फिर शाम को मैं मंदिर चलूंगी। रिया डरते हुए बोली। माँ, मुझे लग रहा है ये सब हमारे लिए ही है। अमित ने डब्बा उठाया और घर के बाहर कूड़े में डाल आया, लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, घर की लाइटें एक बार झपकी और बंद हो गया। अरे, लाइट चली गई। होली है, लाइन जाती रहती है। लेकिन उसी पल रसोई में किसी की चलने की आवाजें आई। रिया ने डरकर अमित का हाथ पकड़ लिया। अमित, रसोई में कौन है? अमित ने धीरे से किचन की किचन तरफ खाली था, देखा। फिर भी आवाज आ रही थी। किचन खाली था, कोई है क्या? फिर भी आवाजें आ रही थी। अमित ने टॉर्च उठाई। टॉर्च की रोशनी किचन में घूमी, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही रोशनी सिंक के पास गई, वहाँ एक चीज थी, एक छोटा सा काला धागा। ये तो डब्बे वाला रिया के पैरों तले जमीन पर आपने खिसक तो गई। डब्बा बाहर फेंका था। माधवी देवी ने धीरे से कहा। मैंने कहा था ना, ये चीजें पीछा करती हैं। रात हो गई, होली की थकान, गली में सन्नाटा था। घर में तीनों खामोश बैठे थे। माधवी देवी माला जाप कर रही थी। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रिया लगातार पानी पी रही थी और अमित बस खिड़की से बाहर देखे जा रहा था। दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक हुई। अमित चौंक गया। कौन? रिया। मत खोलिए। कोई नहीं होगा, ये भ्रम है। लेकिन दस्तक फिर हुई। अमित ने धीरे से दरवाजे की झिर्झियों से देखा। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ दरवाजे के सामने वही डब्बा। अमित की सांसें अटक गई। रिया ने पीछे से देखा और चीख पड़ी। माधवी देवी ने वापस आ गया। कांपते हाथों से डब्बा उठाया। अमित ने गुस्से में डब्बा खोला। इस बार डब्बे के अंदर पहले से ज़्यादा चीज़ें थी और सबसे ऊपर एक छोटा सा पर्चा। अमित ने पर्चा निकाला और उस पर बंगाली में लिखा था, लाल रंग से खेलोगे तो लाल रंग सिर्फ गुलाल का नहीं होगा। ये धमकी है। माधवी देवी ने धीरे से कहा। ये टोटका नहीं, ये अब काला जादू है। लेकिन अमित के अंदर डर अब धीरे धीरे घुस चुका था। अब बहुत हो गया, हमें मदद लेनी पड़ेगी। किससे मदद? पुलिस? पुलिस इस चीज को नहीं समझेगी बेटा। माँ, क्या कोई तांत्रिक मदद कर सकता है? हाँ, एक है, मालती दी। मालती दी? वो कौन है? वो ऐसी चीजें जानती है जो आम लोग नहीं जानते। हावड़ा में लोग उसे मालती दीदी कहते थे। क्या वो हमें बचा पाएंगी? अगर देर नहीं हुई तो हाँ। और उसी रात
वो तीनों मालती दी के पास निकल पड़े। रात के करीब 11 बजे तीनों मालती दी के घर की तरफ निकले। अमित, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बस मिलकर आते हैं। शांत रहना और जो भी दिखे सवाल मत करना। मालती दी का घर बाकी घरों जैसा नहीं था। दरवाजे पर टोटके के निशान बने थे। दरवाजा धीरे से खुला। आ गए तुम लोग। आपको कैसे पता? हम आए हैं। काला जादू आवाज नहीं करता बेटा, पर बुलाता जरूर है। दीदी, हमें बचा लीजिए। डब्बा लाए हो? और जैसे ही डब्बा मालती दी के हाथ में गया, हवा ठंडी पड़ गई। रात 11 बजे घर में सन्नाटा था। अमित ने छत पर दिया जलाया। माधवी देवी ने दरवाजे पर हल्दी और नमक की लाइन बनाई। रिया अंदर कांपते हुए बैठी थी। 12 बजते ही घर के अंदर एकदम ठंड हो गई, जैसे किसी ने एसी चालू कर दिया हो। और फिर आवाज आई। तीनों की सांसें रुक गई। अमित, दरवाजा खोलो, मैं बाहर फंस गई हूँ। लेकिन रिया तो अंदर बैठी थी। मैं तो यही हूँ। बाहर फिर से आवाज आई। अमित, प्लीज मुझे बचा लो। और फिर माधवी देवी बोल पड़ी। मत सुनो, मत सुनो, मत सुनो, मत सुनो, मत सुनो। अमित का हाथ कुंडी में फंस गया। और उसी पल एक रूम में हंसी गूंजी और दिया बुझ गया। अमित पीछे मुड़ा और देखा रिया धीरे धीरे खड़ी हो रही थी। लेकिन रिया की आंखें रिया जैसी नहीं थी। उसकी आंखें काली और बिना पलक झपकाए। अमित शॉक्ड हो गया था। और तभी रिया का फिर एक भारी सी आवाज निकली। डब्बा वापस दे दो। अमित की सांस अटक गई। रिया ने अपना सिर झटके से मोड़ा और उसके बाल चेहरे पर फैल गए। और रिया ने फिर एक डरावनी आवाज में बोली, तो लाल रंग सिर्फ गुलाल का नहीं होगा। और उसी पल अमित समझ गया ये खेल अब होली का नहीं रहा। अमित ने कांपते हुए मालती दी को फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। और अंदर रिया धीरे धीरे अमित की तरफ बढ़ रही थी। अमित पीछे हट गया और अमित ने आंसुओं के साथ बोला, रिया, होश में आओ। रिया अचानक रुक गई और फिर वो एक भारी आवाज में फिर बोली, नींद में मुझे दबाया गया था। और अमित शॉक्ड हो जाता है। कौन? फिर रिया बताती है कि कहाँ दफनाया गया है। तुम्हारे घर के नीचे एक औरत को दफनाया गया था। एक औरत जली हुई। और उधर माधवी देवी
रोए जा रही थी और वो माला जाप करते जा रही थी। और तभी वो कहती है, हे भगवान। और उसी पल अमित को लगा ये राज उसके घर की नवी में छुपा था। अगली सुबह अमित सीधे ऑफिस गया और ऑफिस जाते ही वो सुमित को ढूंढने लगा। और जैसे ही सुमित मिला उसको जाके उसका कॉलर पकड़ लिया। सुमित को पूछने लगा कि आखिर तूने ये सब क्यों किया है। तूने ये किया? और सुमित हंसते हुए बोला, क्या किया? और अमित ने एक फोटो निकाल के उसे दिखाई, जो फोटो जली हुई थी अमित और रिया का। उसी समय उसकी आंख एक चमक से उठी और फिर वो बिल्कुल शांत हो गया, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। और फिर होली है अमित, रंग तो लगते ही हैं। और अमित को गुस्सा आ गया और उसका कॉलर सीधा पकड़ लिया और गुस्से से वो तूने मेरी एकदम पत्नी लाल को! हो गया। सुमित ने आकर अमित के कान में एक बात कही, जो अमित को गुस्सा आ तूने मेरा गया। प्रमोशन लिया, मैंने तेरा चैन लिया। और उस पल अमित समझ गया ये बदला सिर्फ जलन का नहीं था। ऑफिस से निकलते ही अमित सीधा घर भागा। रिया की हालत अभी भी ठीक नहीं थी। माधवी देवी लगातार मंत्र बोल रही थी। अमित ने फिर से मालती दी को फोन लगाया और उधर मालती दी ने एक जवाब दिया। मैंने कहा था ये खेल आसान नहीं है। दीदी, सुमित ने कबूल कर लिया। लेकिन मालती दी फिर उधर से जवाब दी। कबूल करना अलग बात है, लेकिन जिसने आत्मा बांधी है वो सुमित अकेला नहीं। तुम्हारे घर की नींव खोदनी पड़ेगी, नींद? क्यों? क्योंकि वहीं एक जली हुई औरत की आत्मा बांध दी गई है। अमित ने बिना समय गवाए औजार निकाले और फिर से उन्होंने तय किया कि आज रात घर की नवी खुदाई करेंगे। रात फिर उतर आई। अमित ने फावड़ा कसकर पकड़ा। रिया बस देख रही थी, जैसे उसकी आंखों में जान ही नहीं बची। अमित ने जमीन तोड़नी शुरू की। जैसे ही दरारें खुली, ठंडी हवा बाहर निकली। सबसे पहले लाल कांच की टूटी चूड़ियां निकली। अमित, वो देखिए। और फिर वहाँ से हड्डियाँ निकलना शुरू हो गई और धीरे धीरे एक जली हुई साड़ी एकदम जली हुई थी। और फिर एक नीचे से आवाज़ आई, मुझे निकालो। और उसी गड्ढे से एक फिर आवाज़ आती है, मुझे बाहर निकालो वरना बुरा होगा। और उसी पल रिया की आंखें फिर से काली हो गई